नमस्कार सभी को। दोस्तों 3000 में नया नेशनल हाईवे टोल पास नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर लिमिटेड ऑफर है कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्कीम आखिर है क्या और इसका असली फ़ायदा किसको मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आम आदमी इसका लाभ उठा पाएगा। दोस्तों सरकार ने एक बार फिर से टोल टैक्स को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इस बार फोकस है नेशनल हाईवे पर चलने वालों के लिए एक नया पास सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल या फिर 200 ट्रिप्स तक फ्री एंट्री। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे एक ट्रिप का मतलब एक टोल को क्रॉस करना। तो बेसिकली आप पूरे साल में 200 टोल को क्रॉस कर सकते हो 3000 रुपये के पास में। अब सुनने में तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या ये सच में उतना ग्राउंड ब्रेकिंग है जितना बताया जा रहा है? तो आइए कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से लोग टोल टैक्स को लेकर काफ़ी परेशान थे। हर कुछ किलोमीटर पर टोल है, वहाँ पे आप लंबी लाइनें लगाते हो, फिर पैसे की कटौती होती है और हर टोल का अलग अलग रेट भी होता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर गडकरी साहब को टोल टैक्स वाले मंत्री के नाम से कई बार ट्रोल भी किया जाता था। अब इसी बीच नितिन गडकरी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने ये नया पास अनाउंस किया। उनके अनुसार स्कीम बहुत सिंपल है। 3000 रुपये का आप पास लेंगे, जिससे या तो आप पूरे साल नेशनल हाईवे पर ट्रेवल कर सकते हो या फिर 200 बार टोल को क्रॉस कर सकते हो, जो भी आपका पहले एक्सपायर हो जाए। अब सरकार का कहना ये है कि इससे एवरेज टोल कॉस्ट सिर्फ 15 रुपये पर ट्रिप होगी। मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पर हाईवे यूज़ करते हो तो आपकी जेब में सीधा फ़ायदा उसका पहुंचेगा। लेकिन जब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं तो इसकी जो लिमिटेशन है वो हमें पता चलती है। ये पास सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स यानी कार, जीप, वैन इनके लिए है। अगर आप ट्रक, बस या कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हो तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। यानी इंडिया का वो हिस्सा जो असल में ट्रांसपोर्ट की रीढ़ है, ट्रक है, बस है, वो सब इससे बाहर है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये पास कमर्शियल व्हीकल पर भी लागू होता तो ट्रांसपोर्ट कास्ट में कितनी कमी आती और मार्केट में सामान भी सस्ता होता, तो वो फ़ायदा डायरेक्टली एक आम आदमी तक पहुंचता। लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरा जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये कि ये पास सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही वैलिड होगा। अगर आप स्टेट हाईवे, लोकल रोड या छोटे टाउन के आसपास ट्रेवल करो तो आपको पहले जितना टोल देना पड़ता था उतना ही देना पड़ेगा। मतलब पॉइंट ये है कि स्टेट हाईवे पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो लोग रोज़मर्रा की लाइफ में लोकल ट्रेवल्स करते हैं उनके लिए ये स्कीम प्रैक्टिकली बेकार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसका फ़ायदा मिलेगा किसको? इसका सीधा जवाब है वो लोग जो रेगुलर बेसिस पर लंबी दूरी के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते हैं, जैसे बड़े शहरों के बीच या बिजनेस क्लास, जिनके पास अपनी महंगी गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर है। उनके लिए ये पास एक जैकपॉट है। पर सच ये है कि जो ऑलरेडी एक लेविश लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास महंगी गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर हैं, उनको ये 7-8 हज़ार की बचत साल की ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। लेकिन इंडिया की मेजॉरिटी जो शहरों या गाँव में रहती है उनके लिए ये स्कीम ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है। सरकार का दावा है कि हर साल करीब 7000 रुपये की बचत होगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरे साल 200 ट्रिप्स तक नेशनल हाईवे को यूज करते हो। अब आप सोच के देखो, इंडिया में कितने लोग हैं जो नेशनल हाईवे पे इतना ट्रेवल करते हैं। ज़्यादातर लोग तो महीने में 1-2 बार ही हाईवे पर जाते हैं, वो भी फैमिली फंक्शन, हॉलीडे या किसी खास मौके पे। उनके लिए ये पास लेना प्रैक्टिकली कोई फ़ायदे वाली चीज़ होगी नहीं। और अगर आपने ये पास लिया और साल भर में 200 ट्रिप्स या 200 टोल को नहीं क्रॉस किया तो बचा हुआ पैसा फॉरफिट हो जाएगा, यानी पैसा गायब हो जाएगा। इस स्कीम को अगस्त में लागू किया जाएगा। मोस्ट प्रॉबेबली मोदी जी 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट करें। लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर सरकार सच में पूरे देश को राहत देना चाहती है तो ये स्कीम स्टेट हाईवे और कमर्शियल व्हीकल पर भी लागू होना चाहिए। इस स्कीम के तहत सरकार ने फिलहाल तो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स को टारगेट किया है, उनकी नाराज़गी कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन इंडिया की मेजॉरिटी जो लोकल ट्रेवल्स करती है, जिनके पास 2 व्हीलर या कॉमर्शियल व्हीकल है, उनके लिए फ़िलहाल तो कोई राहत है नहीं। और टोल टैक्स की जो असली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओवर चार्जिंग, ख़राब रोड कंडीशन, फालतू का जाम, उन पर अभी कोई एक्शन लिया नहीं गया है। कई टोल प्लाजा ऐसे हैं जहाँ कंपनी ने अपनी लागत सालों पहले निकाल ली है, फिर भी टोल की वसूली जारी है। रोड की कंडीशन भले ही अच्छी ना हो, लेकिन टोल टैक्स पूरा वसूला जा रहा है। इन रियल इशूज़ पर सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और हर हफ्ते नेशनल हाईवे को यूज करते हैं तो आपके लिए ये स्कीम यूजफुल है। लेकिन अगर आप छोटे शहर या गांव के हैं, लोकल ट्रेवल करते हैं, स्टेट हाईवेज़ को यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बेसिकली कुछ नहीं बदला है। सरकार ने एक बार फिर से दिखाया है कि पॉलिसी मेकिंग में वन साइज फिट्स ऑल ये रेयरली वर्क करता है। आखिर में ये स्कीम किसके लिए है? इंडिया के आम आदमी के लिए या सिर्फ उस छोटे हिस्से के लिए जो रोज़ नेशनल हाईवे पर दौड़ता है? आपकी राय में क्या ये स्कीम सच में आम लोगों के लिए है या सिर्फ एक नया तरीका है हेडलाइन बनाने का? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।